बिहार के गया में हुए नक्सली हमले में शहीद बैतूल के वीर सपूत शहीद मनोज चौरे का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मनोज को उनके छोटे भाई संजू ने मुखाग्नि दी। इसके पहले सीआरपीएफ और पुलिस बल के जवानों ने शहीद मनोज कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मनोज को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। जंगल की लड़ाई के लिए इनको विशेष रूप से तैयार किया जाता है। इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। उस बटालियन में तैनात थे और नक्सलियों द्वारा किए गए ब्लास्ट में ये शहीद हुए हैं। ग्वालियर में एक नाबालिग लड़की ने मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के की हरकतों से परेशान होकर अपनी जान दे दी। लड़की के घर वालों का आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाला मोनू राठौर नाबालिग पर शादी करने का दबाव बना रहा था। मोनू ने उसे धमकी भी दी थी, अगर उसने बात नहीं मानी तो वो लड़की के भाई की हत्या कर देगा। मोनू की धमकी से डरकर लड़की ने जहर खा लिया। पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है। भोपाल में बाढ़ पीड़ितों को मिट्टी मिला हुआ अनाज देने के मामले में विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने मुद्दे को सदन में उठाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि राहत के नाम पर बाढ़ पीड़ितों को जो अनाज सरकारी राशन की दुकान से दिया जा रहा था, उसमें अनाज कम मिट्टी ज्यादा पाई गई थी। इसे लेकर लोगों ने दुकान में भी हंगामा किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जेएनयू देशद्रोह मामले में आरोपी कन्हैया कुमार को नोटिस जारी किया है। कन्हैया कुमार पर आरोप है कि उन्होंने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिया था। जस्टिस डी.के. पालीवाल ने कन्हैया को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कन्हैया कुमार को शो कॉज नोटिस जारी किया है कि वे 4 सप्ताह की अवधि में हाईकोर्ट के अंदर अपना जवाब पेश करें कि क्यों न उनके खिलाफ भादवी की धारा 500 के तहत कार्रवाई की। इंदौर के एक स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। घटना उस वक्त की है जब नर्सरी क्लास की छात्रा स्कूल बस से घर वापस आ रही थी। बच्ची जब अपने माता पिता से मिली तो काफी सहमी हुई थी। काफी पूछने पर उसने माता पिता को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद गुस्साए माता पिता ने स्कूल में जाकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। खुफिया एजेंसियों ने सूरतगढ़ एयरबेस पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खुफिया अलर्ट में पठानकोट जैसे हमले की आशंका जताई गई है। इसके मद्देनजर एयरबेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूरतगढ़ एयरबेस की सुरक्षा को लेकर 1 साल में ये दूसरा अलर्ट जारी किया गया है। उनकी अपनी एक्टिविटीज रहती है कि जहां से भी चांस मिले वहां, चूँकि चौकसी और फोर्सेस भी ज़्यादा हैं और इसलिए उनका फोकस इस तरफ होने की पूरी संभावना है, इसलिए हम लोग थोड़ा अलर्ट हैं। धौलपुर में 2 अलग घटनाओं में 2 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पहला हादसा उस वक्त हुआ जब एक बाइक सवार असंतुलित होकर पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। दूसरी घटना में एक शख्स की नहाने के दौरान तालाब में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से युवक के शव को तालाब से बाहर निकाल लिया गया। कोटपुतली में एक नाबालिग पिटाई से नाराज होकर अनाज मंडी में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। नाबालिग एक ढाबे पर काम करता है। बताया जा रहा है कि उसके मालिक ने उससे मारपीट की थी, जिससे नाराज होकर वो टंकी पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा। पुलिस का कहना है कि नाबालिग के साथ मारपीट करने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। होटल मालिक ने मारपीट कर दिया, धमका दिया, उस वजह से नाराज होकर टंकी पर चढ़ गया था। अब इसको उतार लिया है, समझाई से जैसे भी कोई कानूनी कार्रवाई उचित होगी वो कर दी जाएगी। जयपुर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए जयपुर एयरपोर्ट पर पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों के साथ साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर समेत अन्य कई अधिकारियों ने भी एयरपोर्ट परिसर में पौधे लगाए। करौली में लगातार बारिश के बाद जलभराव और गंदगी से लोगों के बीमार होने का सिलसिला शुरू हो गया है। मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। हालात ये है कि 3000 से ज्यादा लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सुविधाओं की कमी के चलते एक ही बेड पर 4-5 मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। कई मरीजों का इलाज जमीन पर लिटा कर किया जा रहा है।